हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और इन सॉल्व एमसीक्यूज की फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर बिल्कुल सही हों। और बहुत से ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर्स को आप हैंडआउट से भी चेक कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, डैश मीन्स दैट मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सी है जिसका मतलब है कि मैसेज जो है वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है और विविड है, यानी कि जनरल या वेग नहीं है। सो वो है कॉन्क्रीटनेस। सो कुछ जगहों पे आपको कंसाइसनेस लिखा हुआ भी मिल जाएगा, हाईलाइट हुआ हुआ मिल जाएगा, लेकिन असल में जो इसका आंसर है वो यही है और इसको आप हैंडआउट से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज डैश वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया प्लान। सो इनमें से कौन सा जो है वो आइडिया प्लान का एस्पेक्ट नहीं है। आइडिया के अंदर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन शामिल होता है, तो जो स्किल है वो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद है टू कम्युनिकेट इजिली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अप्लाइड। सो जो कम्युनिकेट किया जाता है अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली और इजीली रीडर्स के साथ, सो कितने जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। सो वो है 7, क्योंकि 7 C's हैं। उसके बाद है डैश कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बॉडी शेप, बॉडी ओडोर्स एंड स्किन कलर आर इंक्लूडेड। सो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से जिसके अंदर बॉडी शेप, बॉडी ओडोर और स्किन कलर जो वो शामिल होते हैं, वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है सर्कुलर लेटर्स आर यूज्ड। सर्कुलर लेटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? उनका इस्तेमाल किया जाता है टू सेंड द सेम इन्फॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ पीपल, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम भेजी जाए नंबर ऑफ पीपल तक। उसके बाद है कंप्लेंट लेटर शुड बी कॉल्ड। कंप्लेंट लेटर को क्या कहना चाहिए? सो वो उसको कहना चाहिए क्लेम लेटर। उसके बाद है फिर लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट इज रिटर्न व्हेन। जो लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट है उसको कब लिखा जाता है? जब बायर जो है वो इज एट फॉल्ट पर हो। उसके बाद है फिर टास्क फोर्स है वो जो है क्या हो जाती है, इज डैश आफ्टर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम असाइन टू देम। जब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो उनको दी गई थी, एक खास प्रॉब्लम जो उनको असाइन की गई थी, जब वो सॉल्व हो गई तो टास्क फोर्स क्या होगी? डिसबैंडेड हो जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम थी उनको दी गई वो ख़त्म हो गई इस वजह से। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन जो है रिपोर्ट की वो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट भी है, या फिर शॉर्ट या लॉन्ग रिपोर्ट भी है। इन दोनों तरीके से है और ये भी आपको हैंडआउट में मिल जाएगा अगर आप चेक करना चाहें। उसके बाद है विच राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइजेज द मेमोज। सो इनमें से कौन सा राइटिंग स्टाइल जो है वो एक तरह से कैरेक्टराइज है, कैरेक्टरिस्टिक है मेमो की। सो वो है इनफॉर्मल। और मेमो जो लिखा जाता है वो इंटरनली लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है डैश लेटर इज द रिप्लाई टू कंप्लेन। इनमें से कौन सा लेटर जो होता है वो रिप्लाई होता है कंप्लेन का, वो है एडजस्टमेंट लेटर। उसके बाद है फिर इन क्लेम लेटर द इनिशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन। अब जो क्लेम लेटर होता है उसका जो इनिशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुड न्यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद है फिर इन सर्कुलर लेटर्स पर्सनल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग दी वर्ड। जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं उनके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हुए? वो वर्ड है यू का वर्ड। उसके बाद फिर मिनट्स, वो मिनट्स विच टेल मोर ऑफ द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग आर। कौन से मिनट्स हैं जो स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ और किसने क्या कहा, एंड हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग के अंदर। सो वो कौन से मिनट्स हैं? वो नैरेटिव मिनट्स हैं जो ये बताते हैं। उसके बाद है अनदर नेम ऑफ सिनॉप्सिस। एक दूसरा नाम जो है सिनॉप्सिस का वो जो है एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद है डैश आर routine reports prepared at regular time, interval daily, weekly, monthly, quarterly और annually। so dash जो है वो रिपोर्ट रूटीन है जो कि प्रिपेयर्ड होती है रेगुलर टाइम, इंटरवल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, वो है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। उसके बाद सोलिसिटेड सेल्स लेटर आर रिटन, वो लिखे जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। एक इंक्वायरी होती है उसके रिस्पॉन्स के उसके रिस्पॉन्स में लिखे जाते हैं ये। उसके बाद देयर आर डैश काइंड्स ऑफ सेल्स लेटर। सेल्स लेटर्स की कितनी काइंड्स हैं? वो हैं 2 काइंड्स, 2 तरह की हैं। उसके बाद कलेक्शन लेटर शुड बी रिटन विद द अजम्पशन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल। कलेक्शन लेटर जो है वो लिखना चाहिए अजम्पशन के साथ कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स विच शो प्रोग्रेस, वो रिपोर्ट्स जो शो करती हैं प्रोग्रेस, अकम्पलिशमेंट या एक्टिविटी ओवर टाइम और एट अ गिवन स्टेज ऑफ अ मेजर असाइनमेंट, या फिर गिवन स्टेज पे मेजर असाइनमेंट के वो जानी जाती हैं क्या? प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर। उसके बाद है द रोल ऑफ चेयरमैन एज अ कमेटी मेंबर इज।
जो रोल है चेयरमैन का कमेटी मेंबर के तौर पे वो क्या है, इज टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द कमेटी, कोऑर्डिनेट करना जो कमेटी का वर्क है। इसके अलावा लीडर, गाइड या फिर अंपायर, ये तमाम जो इसमें शामिल हैं। उसके बाद फिर लेटर रिपोर्ट्स आर ऑफ डैश टाइप। लेटर रिपोर्ट कितनी टाइप की हैं, 2 टाइप्स की हैं, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स और एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स। उसके बाद है द प्लेस वेयर वी गो टू बाय और सेल कमोडिटीज इज कॉमनली नोन एज, वो जगह जहाँ पे हम जाते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं कमोडिटीज को, वो कौन सी जगह है, कॉमनली नोन एज, वो है मार्केट है वो जगह। उसके बाद है वीकली मार्केट रिपोर्ट गिव्स द कंडीशन ऑफ द कमोडिटीज फॉर द डैश। जो वीकली मार्केट रिपोर्ट है वो कंडीशन जो है वो देती है कमोडिटीज की, पास्ट कितने दिनों की, 6 डेज की, पिछले 6 दिनों की। उसके बाद है कलेक्शन लेटर शुड बी, कलेक्शन लेटर को क्या होना चाहिए, पर्सुएसिव होना चाहिए। उसके बाद है डैश आर यूजुअली शॉर्ट मैसेजेस विद नेचुरल कॉज, कैजुअल लैंग्वेज, कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। सो कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो यूजुअली जो है शॉर्ट मैसेज के साथ होती है, मैसेज भी उसमें शॉर्ट होता है, और जो लैंग्वेज होती है वो नेचुरल कैजुअल लैंग्वेज होती है। अब जब कैजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है तो इनफॉर्मल रिपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सो ये फॉर्मल रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर ही कैजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट जो है वो मैसेजेस होते हैं यूजुअली। उसके बाद है डैश इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम और कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ अ कंपनी। सो इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जिसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है एक इशू की या फिर प्रॉब्लम या कैलकुलेशन जो है फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं कंपनी के वो है एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट। उसके बाद है राइटिंग समरी ऑफ अ मीटिंग्स बिजनेस इज कॉल्ड, जो समरी लिखी जाती है मीटिंग बिजनेस की वो कहलाई जाती है क्या, मिनट्स कहलाई जाता है। उसके बाद है डैश रिकॉर्ड्स मैसेज ऑन कंप्यूटर डिस्क फॉर रिट्राइवल बाय रिसीवर। सो इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन है जो कि रिकॉर्ड करता है मैसेज कंप्यूटर डिस्क के ऊपर फॉर रिट्राइवल बाय, वो है वॉइस मेल। वॉइस मेल रिकॉर्ड करता है मैसेज ऑन कंप्यूटर डिस्क, इसको आप हैंड आउट से भी देख सकते हैं। उसके बाद है इन बफर पैराग्राफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर शुड बी डैश। तो जो बफर पैराग्राफ होता है, जो बफर लगाया जाता है, सो उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कस्टमर का उसको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। उसके बाद है अनसॉलिसिटेड लेटर्स आर रिटन ऑन आइडिया प्लान विच इज डैश स्टेप अप्रोच। तो वो कितने स्टेप की अप्रोच है, वो है 4 स्टेप की। उसके बाद मेमोरेंडम इज यूज टू, मेमोरेंडम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। समवन विद इन योर ओन कंपनी, ओन कंपनी के अंदर जो होता है उससे कम्युनिकेट करने के लिए। और ये इनफॉर्मल, इसके अंदर ऊपर भी आपको बताया गया था कि इनफॉर्मल होता है, ये इतना फॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी इज वन दैट ऑपरेट्स परमानेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एक स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो होती है जो ऑपरेट करती है परमानेंटली ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद है रिसीवर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स अ मैसेज कैन डिटरमाइन वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट, सॉरी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो रिसीवर का जो एटीट्यूड होता है वही मैसेज की तरफ, मैसेज के बारे में जैसा उसका एटीट्यूड है रिसीवर का, वही इस बात का फैसला करेगा कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। उसके बाद है अडैश इज अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमो एंड अ फॉर्मल रिपोर्ट। सो इनमें से कौन सा जो है वो क्रॉस है इंटर ऑफिस मेमो और फॉर्मल रिपोर्ट के दरमियान से, वो है मेमो रिपोर्ट। और उसके बाद है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमो रिपोर्ट। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। उसके बाद है देयर आर डैश नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, 4 स्ट्रेटजीज है, विन विन लॉस लॉस, लॉस विन और विन लॉस। उसके बाद है while writing and presenting your thesis or dissertation you may go through many stages। सो जब लिखी जाती हैं और प्रेजेंट की जाती हैं थीसिस या फिर डिसर्टेशन वगैरह, सो कई सारे स्टेजेस से गुजरते हैं। तो जो पहला स्टेज है वो क्या है, थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में सोचने का। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड बाय कंपनीज। तो कितनी तरह के प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करती है कंपनीज, वो है 3 तरह के। उसके बाद है a thesis dash is a sentence that clearly and concisely indicate the subject of your paper and the main points of you will discuss। a thesis statement है ना क्वेश्चन है ना कंक्लूजन है ना कोई पोर्टेबल के, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक सेंटेंस होता है जो क्लियरली और कंसाइसली इस बात की तरफ इंडिकेट करता है जो सब्जेक्ट है आपके पेपर का और जो मेन पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। और APA स्टैंड्स फॉर, APA जो है किसकी एब्रीविएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। उसके बाद है दे आर बिलीवेबल, दे हैव फेथ इन द सब्सटेंस ऑफ देयर बिजनेस, यू ट्रस्ट देयर इंफॉर्मेशन एंड देयर इंटेंशन, मैच द अबव स्टेटमेंट विद वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। सो अब ये जो स्टेटमेंट बताया गया है कि वो बिलीवेबल होते हैं, दे हैव फेथ इन द सब्सटेंस ऑफ देयर बिजनेस,
यू ट्रस्ट देयर इन्फॉर्मेशन एंड देयर इन्फॉर्मेशन, आप ट्रस्ट करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन पे, उनकी इंटेंशन पे। सो अब स्टेटमेंट मैच हो रहा है किसमें से, क्रेडिबिलिटी के साथ। उसके बाद है क्लियर राइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड विच 2 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। क्लियर राइटिंग जो होती है वो इजी होती है उसको समझना। सो कौन से 2 वर्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस पर्पस के लिए, वो है शॉर्ट और ईजी। सो उसके बाद है फॉर राइटिंग अ सक्सेसफुल रेज्यूमे विच एटीट्यूड इज बेटर टू अडॉप्ट। एक सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखने के लिए कौन सा एटीट्यूड जो है वो बेटर होता है कि उसको अडॉप्ट किया जाए, वो है यू एटीट्यूड। उसके बाद है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ जॉब लेटर्स। जॉब लेटर्स की कितनी टाइप्स हैं, वो है नॉर्मली 2 टाइप्स। उसके बाद विच टेस्ट आर डिजाइन टू चेक कॉम्पिटेंसी और स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ अ कैंडिडेट टू परफॉर्म अ जॉब। तो कौन से टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं चेक करने के लिए कॉम्पिटेंसी या स्पेसिफिक एबिलिटीज़ एक कैंडिडेट की कि वो जॉब परफॉर्म करें, वो है जॉब स्किल्स टेस्ट। तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ MCQs करवाए